हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू लाइव ट्रेडिंग सेशन वीडियो। अगर आप देखेंगे तो 25,900 की पुट में मैंने पोजीशन बनाया है। इसमें 234 रुपये के आसपास मैंने बाई किया है और जो स्टॉप लॉस है वो 200 रुपये का रहने वाला है। साथ ही जो टारगेट है वो 340 रुपये के आसपास मेरा टारगेट रहने वाला है। और इसमें मैंने एक लॉट के साथ पोजीशन बनाया है। तो समझते हैं इस ट्रेड के लेने का लॉजिक। अगर आप देखेंगे तो कल के दिन मार्केट में इसी पॉइंट से सेलिंग देखने को मिली थी और साथ ही आज के दिन मार्केट इसी पॉइंट के आसपास ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट में एक बुलिश मूव हमें देखने को मिलता है। सेम जो पिछला रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास मार्केट आता है और इसी रेजिस्टेंस जोन पर मार्केट में फिर से एक सेलिंग देखने को मिल रही है। तो इसी पॉइंट को देखते हुए हमने इस पॉइंट के आसपास एक सेलिंग पोजीशन बनाया है, जिसमें मेरा व्यू है कि मार्केट में इस पॉइंट से एक सेलिंग देखने को मिलेगी और हमें कुछ प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मुझे इस प्रॉफिट और लॉस से कुछ मतलब नहीं है। या तो मार्केट मुझे मेरा टारगेट दे या फिर स्टॉप लॉस दे या फिर 3 बजे तक हम इसमें वेट करने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में इसी पॉइंट से सेलिंग देखने को मिल रही है। 25,680 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, इसी जोन से मैंने सेल किया है और इसी पॉइंट से मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रही है। कल के दिन में इसी पॉइंट से सेलिंग देखने को मिली थी, फिर मार्केट में एक बाइंग देखने को मिली, फिर से इसी पॉइंट से मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिल रही है। तो देखते हैं मार्केट कितनी देर में हमारा टारगेट दे देता है। अभी आप देखेंगे तो कुछ मेरा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन यह इस प्रॉफिट से मुझे कुछ मतलब नहीं है। मुझे मेरा या तो टारगेट मिले या फिर स्टॉप लॉस मिले, बीच में मैं नहीं निकलने वाला हूँ। तो टाइम हो रहा है 9:27। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में इसी पॉइंट से सेलिंग देखने को मिली थी। जिस पॉइंट से पिछली दिन में हमें सेलिंग देखने को मिली, उसी पॉइंट से आज भी मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रही है। और अगर आप देखेंगे तो एक लॉट में हमें कुछ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें इस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। जब तक मार्केट हमारा टारगेट हिट नहीं कर देता है तब तक हम मार्केट से बाहर नहीं आएंगे। या फिर स्टॉप लॉस हिट कर दे या फिर टारगेट हिट कर दे, हम दो में से एक का वेट करेंगे। अभी देखते हैं यह सेलिंग मार्केट में अगर सस्टेन होती है तो फिर मार्केट का जो इम्पोर्टेंट लो सपोर्ट जोन है इसको ब्रेक करेगा, फिर और मार्केट में एक सेलिंग जो 25,500 के आसपास देखने को मिल सकती है। फिलहाल में अभी यह हमारी पोजीशन ग्रीन में चल रही है, तो हम इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं। हमें इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स आ जाएगा और आकर के हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा। यह हमारे ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है। हमारे डिसिप्लिन यही कहता है कि अगर एक बार मार्केट में एंट्री हो जाती है तो एंट्री होने के बाद या तो टारगेट मिले या फिर स्टॉप लॉस मिले, बीच में हमें नहीं निकलना है। क्योंकि हमारी एनालिसिस यही है कि मार्केट में एक छोटी सी बाइंग देखने को मिली, फिर से सेलिंग देखने को मिल रही है। यानी कल के दिन इसी पॉइंट से सेलिंग देखने को मिली, आज के दिन फिर से इसी पॉइंट से सेलिंग देखने को मिल रही है। तो हमें बस अपने सेटअप को फॉलो करना है और डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ मार्केट में वेट करना है। अगर मार्केट में स्टॉप लॉस लगता है तो फिर हम समझेंगे कि हम आज के दिन मार्केट में गलत हुए और हमारी एनालिसिस गलत थी। और अगर टारगेट लगता है तो फिर भी हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से हमें टारगेट मिला। क्योंकि मार्केट में सडन एक बाइंग देखने को मिली, फिर से मार्केट रिवर्स, बहुत रेयर चांस से रिवर्स होता है, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सेलिंग जोन है। इसी सेलिंग जोन से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसी का हमने फायदा उठाते हुए यहाँ से एक सेलिंग ट्रेड बनाया हुआ है। और अगर यह सेलिंग मार्केट में सस्टेन होती है तो फिर हमें अपना टारगेट आसानी से देखने को मिल जाएगा। वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में मार्केट हमारा टारगेट दे पाता है या फिर कितनी देर में स्टॉप लॉस ले पाता है। तो अगर आप देखेंगे तो टाइम हो रहा है 10:09। मार्केट में इसी पॉइंट से सेलिंग देखने को मिल रही है। जैसे ही मार्केट इस पॉइंट के आसपास आया था, इसी पॉइंट से एक पुल बैक देखने को मिला, फिर से मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू करती दिख रही है हमें। और साथ ही जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था, यानी कि प्रीवियस डे का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था, उस सपोर्ट जोन को मार्केट ब्रेक कर चुका है। और देखते हैं, अभी हमें टारगेट देखने को नहीं मिला है। अगर मार्केट इस पॉइंट से भी रिवर्स हो जाता है तो हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी सेटअप यही कहता है कि मार्केट में वेट करो पेशेंस के साथ। अगर आप सही होते हैं तो मार्केट आपको टारगेट देता है और अगर आप गलत होते हैं तो आपका स्टॉप लॉस मार्केट ले लेता है। साथ ही हमारी एनालिसिस यही थी, मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि मार्केट में इस पॉइंट से एक बाइंग देखने को मिली, जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस सेलिंग जोन था इस पॉइंट के आसपास, इसी सेलिंग जोन से मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रही थी। फिर इसके बाद एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला, फिर से मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिल रही है। तो वेट करते हैं थोड़ी देर में, अगर मार्केट टारगेट हिट कर देता है तो फिर यह वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो फिर काफ़ी देर तक यह वीडियो चलने वाला है। क्योंकि अगर मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स हो जाता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस लगेगा और उस स्टॉप लॉस तक भी हम मार्केट में वेट करेंगे, तो फिर यह वीडियो लंबा हो सकता है। फिलहाल में अभी मार्केट हमारे टारगेट की ओर जा रहा है, देखते हैं कितनी देर में मार्केट हमारा टारगेट हिट कर पाता है।
तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने हाई लगाया है 339 रुपये का, और जो हमारा टारगेट है वो 340 रुपये का है, यानी 1 रुपये यानी 339.85 का हाई लगाया हुआ है, और जो हमारा टारगेट है वो 340 रुपये 40 पैसे का है। ऑलमोस्ट 55 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट छूटा जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है तो फिर हम वेट करने वाले हैं जब तक कि हमारा मार्केट टारगेट नहीं हिट कर देता है, तब तक मार्केट में हम वेट करेंगे। अगर हमने टारगेट लगा दिया तो टारगेट लगा दिया, और अगर स्टॉप लॉस लगा दिया तो लगा दिया। जब तक मार्केट टारगेट नहीं देगा तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, या फिर स्टॉप लॉस लिए, या फिर 3 बजे तक हम मार्केट में वेट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि एक लॉट से मेरा ऑलमोस्ट 100-105 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं। तो मैं हमेशा अपनी स्ट्रेटजी में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूं, साथ ही 105, 110 से 115 पॉइंट के आसपास टारगेट रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग नहीं करता हूं, मैं प्रॉफिट ट्रेड करता हूं मार्केट में एनालिसिस करके और अपनी स्ट्रेटजी को, अपने सेटअप को यूज करके। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 340 का हाई लगा दिया है, और हमारा अभी टारगेट हिट नहीं हुआ है, फिर भी हम मार्केट में रुके हुए हैं, क्योंकि हमें पेशेंस करना पड़ता है मार्केट में। अगर हम पेशेंस नहीं करेंगे तो फिर मार्केट हमारे टारगेट हिट नहीं करेगा। जल्दबाजी करेंगे तो फिर हमारे स्टॉप लॉस भी लग सकते हैं। तो हमें वेट करना है। अगर हम सही हैं तो हमें मार्केट टारगेट देगा, और अगर हम गलत हैं तो फिर हमारा डेफिनेटली मार्केट स्टॉप लॉस ले लेगा। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आज के दिन मैंने एक लॉट से 7,961 रुपये का प्रॉफिट बनाया है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जब आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो आप किस तरीके से अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं, और छोटे छोटे स्टॉप लॉस पर काम कर सकते हैं। तो आज फिर से इस प्रॉफिट से मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे मतलब है तो सिर्फ आपसे, कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, और यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह वीडियो आपको कुछ वैल्यू डिलीवर कर पाया या नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।